हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे अभी 7 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम होने वाला IBPS क्लर्क का, तो उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन तो चल ही रही होगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने RRB PO मेंस में गलतियाँ की हैं वो आप मत करिएगा अपकमिंग एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ही आप उससे सीखते हो। बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट मेंस भी होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त जो मैंने एक्सपीरियंस किया और कैसा हुआ कि उससे पेपर आपका कैसा आपके अदर सेक्शन भी अफेक्ट कर जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा भी टफ आता है तो इजी सेक्शन भी आपका सब स्पॉइल हो जाता है और आपका ईयर ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए जो मैंने जो कुछ सीखा है वो आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो सबसे पहले ये स्पेशली जीए सेक्शन के लिए भी है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसका कुछ भी पता नहीं होता है कि पेपर में क्या आने वाला है, कौन से मंथ से आने वाला है, कितना डिटेल आएगा या कितना डिटेल नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात, आपको ना गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि गेस वर्क से जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना वो बहुत बेकार होती है। क्योंकि आपको पता है, आप थोड़ा सा भी अगर 50-50 भी हो ना, तो अगर बहुत सारे लोगों के साथ ये केस होगा कि अगर आप 50% भी श्योर हो ना उस चीज़ को लेके और 50% नहीं हो, तो आपका 99.9% चांस है कि वो ऑप्शन जो आप लगा के आओगे ना वो गलत ही हो जाएगा। बहुत सारा वो उसके जो 0.1% चांस होते हैं सही होने के, और बाकी 99 में वो गलत ही होता है। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो ना तो GK GS पूरा कंफ्यूज हो जाता है। ऑलरेडी इतना सारा पेपर में करना होता है, उसके बाद वो एक सेक्शन वो दिमाग में जाके सब कुछ घूम जाता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। और हाँ, ये बेस्ट जो 300 400 100 क्वेश्चन, ये कुछ काम नहीं आते अनलेस एंड अनटिल आप डिटेल में नहीं पढ़ते हो। तो अभी के लिए तो ठीक है, अभी तो परसों 2 दिन बाद एग्ज़ाम ही है। बट नेक्स्ट पेपर के लिए जो भी पढ़ना, भले आप 2 मंथ का पढ़ो 3 मंथ का पढ़ो, लेकिन डिटेल में पढ़ो। डिटेल बहुत ज़रूरी है। वो बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन देता है। क्वेश्चन तो एक लाइन का पूछेगा, ऑप्शन इतने कन्फ्यूजिंग देगा कि आप नहीं कर सकते। देन उसके बाद अगर एग्ज़ाम टफ आता है तो वो सबके लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। तो आप पैनिक मत होना, पैनिक होके आपका पेपर ख़राब हो सकता है और जो सेक्शन आपका अच्छा आएगा या अच्छा होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था, आप लोग को पता ही होगा कि PO मेंस RRB में मैथ का लेवल बहुत हाई आया था, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि IBPS PO मेंस की तरह आया था, उतना नहीं आया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ही कम था। मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत इजी था। प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर आप बोलेंगे ना तो उससे बहुत हाई लेवल था। वो वैसे क्वेश्चंस नहीं थे, वो बच्चा अटैम्प्ट ही नहीं हो रहे थे उसमें क्वेश्चंस, इतना टफ था। मतलब नंबर सीरीज़ और एक अगर वो DI के क्वेश्चंस भी इतने टफ थे ना, तो 10 12 15 20 बहुत लोगों के कम अटैम्प्ट हैं उसमें, आपको पता ही होगा। तो उसके चक्कर में, और GA तो बाप रे, आपको पता ही होगा कि PO की GA तो कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, इतने डिटेल आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज वो 4 4 लाइन की वो उसमें ऑप्शंस थे, इतना कंफ्यूजिंग था। अब आपको जैसे सपोज दिया किसी का CEO फाउंडर, ठीक है, तो इसमें से जैसे कौन कौन बन चुके हैं, तो 3 नाम दे दिए। अब आपको एक ही पता, उसमें तीनों नहीं पता, तो मुझे तो ऐसा लगा वो एक वाला ही होगा, और पता चला कि उसमें ऑल ऑफ दीज था। ठीक है, कभी कभी नन ऑफ दीज भी दिया था कि 2 थे 1 थे, नन ऑफ दीज था। वो इतना कंफ्यूजिंग था। आप एक फाउंडर याद रखते यार, 4 4 फाउंडर कौन याद रखेगा, किसके इसके पहले कौन था, इसके पहले कौन था, ऐसे ऐसे इतना। ये योजना आई तो कि इसमें कौन सा पॉइंट नहीं है, इतने पॉइंट वो दे दिए, तो बहुत कन्फ्यूजिंग आता है। तो अगर टफ आता है तो सबके लिए आता है, ईजी आता है तो सबके लिए आता है। तो आपको, अगर आपका एक सेक्शन ख़राब जाए ना, ख़राब भी गया, तो आप उसका इफेक्ट दूसरे सेक्शन पे नहीं पड़ने दो। जैसे मैंने किया, मैंने पहले GK उठा लिया। तो मुझे ऐसा लगा पहले मैं GK करूँगी, देन कंप्यूटर करूँगी, देन इंग्लिश करूँगी, देन रीजनिंग, देन क्वांट, ऐसा मैं करके गई थी। उसके चक्कर में पहले मैंने GK देखा, उसमें तो GK GA में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऑप्शन इतने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ भी रहे थे, ऑप्शन कन्फ्यूजिंग इतने थे कि वो ऐसा लग रहा था कि इसमें मैं क्या करूँ। तो भी वो 50 आप परसेंट वो जो लेके मैंने किया, और आपने देखा ही होगा सब कुछ रॉन्ग हो जाता है और आंसर कट ऑफ निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप काम हो जाइए। अगर पेपर टफ आया तो आपके लिए नहीं, सबके लिए आया। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो जो सेक्शन टफ थे उनका 40 में से 2 2 नंबर 4 4 नंबर कट ऑफ गई। तो ऑफकोर्स वो सेक्शन बहुत टफ होगा, तभी 40 में से 2 नंबर जा रहा है कि 2 क्वेश्चन भी लोगों के सही नहीं हो रहे हैं वो 2 नंबर निकालने के लिए भी। ठीक है, तो उसका पैनिक नहीं करना। उसके बाद हमेशा याद रखना कि GK GA जो भी पढ़ो, डिटेल पढ़ो, कोई भी ये 1 लाइनर क्यों कहीं काम नहीं आते। 300 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में। 1 लाइनर क्यों इतने अब नहीं काम आते। अब ऐसा पेपर आ रहा है जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप डिटेल नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। अभी परसों के पेपर, 2 दिन बाद के पेपर में आप नहीं बोल सकते कि उसमें क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। पर अभी तक जितने पेपर हुए हैं RRB PO के, जो मेंस हुआ है, जो मैंने दिया है, क्लर्क मेंस का भी मैंने एनालिसिस देखा है यूट्यूब पे, वो तो मेरा नहीं हुआ था उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, बहुत कंफ्यूजिंग थे, बहुत
ज़्यादा था। ठीक है, जो हमें सेक्शन हमें लगता है स्ट्रॉन्ग है वो भी उसमें इतना कन्फ्यूजिंग दे देता है कि वो भी वीक हो जाता है। फिर मेरे साथ तो ये भी हो चुका है। तो ये मेरा थोड़ा सा मैंने जो भी इस मेन से अपने गेन किया है मैंने वो आप सबके साथ शेयर किया है। तो आप चाहो तो ये इसको फॉलो कर सकते हो, फॉलो नहीं करना, बेसिकली मैंने एक सिंपल बताया है। अगर आप चाहो तो इसको आप अप्लाई करना और होपफुली पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी एग्ज़ाम है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।